हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि पर्यावरण विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई पुस्तक है। इसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 10 दिवस 1 से 6। पुनरावृत्ति फर्स्ट, आवधिक आकलन फर्स्ट के अंतर्गत पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है सही जोड़ी बनाओ। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हमें सही जोड़ी बनाना है। तो देखिए, मकड़ी जो होती है, मकड़ी क्या करती है? मकड़ी चारा बनाती है, तो हमने ये लिख दिया है। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसला में रहती है। और भैंस कहाँ पर रहती है? तबेला में रहती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सही और गलत का निशान लगाइए, मतलब हमें सही गलत बताना है। के अंतर्गत पहला प्रश्न क्या है बच्चों कि हमें प्रतिदिन केवल मीठा ही खाना चाहिए। तो बच्चों, इसका आंसर होगा गलत। देखिए, हमें प्रतिदिन मीठा नहीं खाना चाहिए। दूसरा है कि हम पेड़ पौधों की जड़ें भी खाते हैं। तो इसका उत्तर है सही। तीसरा है भोजन से हमें हाथ धोना आवश्यक है। भोजन करने के पहले हमें हाथ धोना आवश्यक है। तो इसका आंसर सही है। चौथा सही गलत बताना है हमको बच्चों की क्या है? मनुष्य शाकाहारी जीव है। गलत, मनुष्य सर्वाहारी जीव है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न 3 कि दिए गए चित्र में बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। ध्यान से देखकर बताइए कि दोनों तरीकों में पानी कुएं से निकालना किस में आसान होगा। तो देखिए बच्चों, ये दिया है चित्र। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन से आसान होगा बच्चों। तो देखिए, डायग्राम देखने से हमें जैसे पता चल रहा है कि इसमें लगी हुई है क्या? पुल्ली या घिर्री। तो इसमें हमारा जो ताकत लगेगी कम, और इसमें नहीं लगी है तो इसमें लगेगी मेहनत ज़्यादा। तो इसका आंसर होगा आंसर ए। चित्र ए की जो आकृति के अनुसार पानी निकालना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि उसमें घिरनी लगी है जिससे ताकत कम लगेगी और पानी आसानी से निकल जाएगा। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी का चित्र बनाना है और उसमें हमें कलर भरने हैं। इसमें आप कलर भर दें। जिस जिस कलर का मोर जो है वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो कैसे कैसे होता है, इस पर रंग बिरंगे कलर होते हैं। आप यहाँ पे कलर भर सकते हैं। जो भी कलर रंग बिरंगे कलर होते हैं आप इसमें इस प्रकार से कलर भर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको इनको ऐसे प्रश्नों को हल करना है। अब अगला प्रश्न बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पांचवा प्रश्न है कि समूह में रहने के क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो बच्चों, समूह में रहने में साथ रहने से हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और सब एक दूसरे की मदद कर लेते हैं और मिलजुल कर सभी रहते हैं। अब इससे नुकसान क्या है बच्चों? देखिए, बीमार होने का खतरा और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और सभी लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल जाता है। जब अधिक लोग होंगे बच्चों पास तो उसमें क्या होगा? संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा और उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को उत्तर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि भारत के नक्शे में राजस्थान राज्य पहचान कर उसमें रंग लिखें। तो देखिए बच्चों, राजस्थान यहाँ पे कहाँ पर है? राजस्थान यहाँ पर है। ये भारत का नक्शा है, इसमें ये राजस्थान है, तो इसमें आपको कलर भरना है पता कर कर। तो इस प्रकार हम इसका पता लगा के इस प्रश्न को भी उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न 7वां कि RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है। तो बच्चों, इसका उत्तर है RTE अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो बाद में देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक भी कर दीजिए।
बच्चों अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ग पहेली में रिश्तों के नाम खोजिए। तो इसमें रिश्तों के नाम दिए गए हैं बच्चों इस वर्ग पहेली में, तो हमें चुनकर लिखना है। जैसे ये चाचा हमने एक जोड़ी बना दी, यह हमने नानी बना दी, यह हमने दादाजी बना दिए, हमने यहाँ पे ये भाई की जोड़ी बना दी, ये माँ की जोड़ी बना दी, इसी प्रकार हमने यहाँ मामा की जोड़ी बना दी, और ये पिताजी की जोड़ी बना दी, और ये चाची की जोड़ी बना दी। तो इस प्रकार से हमें इस वर्ग पहेली से रिश्तों के नाम छांट कर लिखने हैं, उसमें गोला लगाना है। और यह मौसी भी हमने रिश्तों की पहेली में लगा दिया। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इन्हें प्रश्नों को हल करना है। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है कि डीजल एवं पेट्रोल की बचत के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, इलेक्ट्रिक साइकिल या गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों का इंजन बंद कर देना चाहिए ताकि डीजल एवं पेट्रोल की बचत हो सके, और सार्वजनिक साधन जैसे बस, ऑटो आदि का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं। तो हमें अपने पर्सनल वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए जिससे कि डीजल एवं पेट्रोल की बचत हो सके। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है कि पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है, किन्हीं 5 चीज़ों के नाम व उपयोग लिखिए। तो बच्चों हमें पेड़ पौधों से, आपको तो पता ही है कि पेड़ पौधों से क्या प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। बच्चों पेड़ पौधों से हमें फल, फूल, लकड़ी, जड़ी बूटियाँ आदि चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब आम खाने के लिए, फल फूल चढ़ाने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए, जड़ी बूटियाँ औषधि बनाने के लिए, और पत्तियाँ पशुओं के खाने के लिए हमें प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगले प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें हमारा चल रहा है सप्ताह 10 दिवस 2 पुनरावृत्ति 2 आवधिक आकलन फर्स्ट के अंतर्गत अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि आपने किस किस वाहन में यात्रा की है, उनके नाम लिखना है। तो बच्चों अब आपने किस किस वाहन में यात्रा की है, उनके नाम लिखते हैं। आइए, हमने रेलगाड़ी, बस, ऑटो, दो पहिया वाहन यानी टू व्हीलर, और टांगा घोड़ा गाड़ी में यात्रा की है। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि खाली जगह पर सही उत्तर चुनकर लिखिए। आपके पिताजी के भाई रिश्ते में आपके कौन लगते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके पिताजी के भाई रिश्ते में क्या लगेंगे, आपके चाचा। तो इस प्रकार हमको इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों कि आपके मामा की बहन रिश्ते में आपकी कौन लगती है। तो देखिए, आपके मामा की बहन मौसी भी लग सकती है और माँ भी लग सकती है, लेकिन यहाँ पे माँ और बुआ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा माँ। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों तीसरा कि आपकी माता के भाई रिश्ते में आपके कौन लगते हैं। तो देखिए, आपकी माता यानी हमारी मम्मी के भाई आपके रिश्ते में कौन लगेंगे, मामा लगेंगे। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। आपकी अगला प्रश्न है बच्चों कि आपकी माता के पिताजी रिश्ते में आपके कौन लगते हैं। तो देखिए, आपके माता जी के पिताजी आपके नाना लगेंगे ना, तो इसका राइट आंसर होगा नाना। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि प्रश्न 5 कि अपनी पसंद के किसी एक जंतु का चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे बिल्ली का चित्र बनाया हुआ है। बिल्ली कौन कौन से कलर की होती है बच्चों, काले कलर की भी होती है, भूरे कलर की भी होती है, और सफ़ेद कलर की भी होती है। तो इस प्रकार से हमें इसमें आप ब्लैक कलर भर दीजिएगा, भूरा कलर भर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमें इसे चित्र बनाना है और उसमें रंग भरने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4 कि दी गई वर्ग पहेली में से अंडे देने वाले जीव जंतुओं के नाम पर गोला लगाइए। तो अब देखिए बच्चों, कौन कौन से जीव जंतु हैं जो अंडे देते हैं। तो देखिए, ये सांप अंडे देता है, मुर्गी भी अंडे देती है, चिड़िया भी अंडे देती है, और मकड़ी भी अंडे देती है। तो इस प्रकार से हमें उनमें चुनकर गोला लगाना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न की प्रश्न क्रमांक 5 सवारी करने वाले और सामान ढोने वाले 3 जीवों के नाम लिखिए। तो अब देखिए, यहाँ लिखा है सवारी करने वाले जीव कौन कौन से हैं, सामान ढोने वाले जीवों के नाम लिखना है। तो देखिए, घोड़ा, हाथी और ऊंट ये क्या है, सवारी करने वाले जीव हैं, और घोड़ा, खच्चर और गधे ये सामान ढोने वाले जीव हैं। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 कि वनों की कटाई क्यों की जा रही है, कोई 2 कारण बताइए।
तो घर बनाने के लिए, खेती के लिए, कारखानों बनाने के लिए और वनों की, इसीलिए वनों की कटाई की जा रही है। तो इस प्रकार हम बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगर आपने हमारे अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी आने वाले सप्ताहों की वीडियो आपको मिल सके। और पुरानी वीडियो बच्चों हमारी प्लेलिस्ट में भी पिछले सप्ताहों की डली हुई है, तो आप वहाँ से जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है बच्चों कि मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे सही समय कौन सा होता है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा अक्टूबर से दिसंबर के समय में मधुमक्खी के अंडे देने का सबसे सही समय होता है। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 8, कौन सा वाहन कहाँ चलता है, छांट कर लिखना है। तो देखिए ये लिस्ट दी हुई है, इसमें इतने सारे वाहनों के नाम लिखे हुए हैं, हमें छांट कर लिखना है कि देखिए अब सड़क पर क्या क्या चलती है। कार चलती है, बस चलती है, स्कूटर चलती है, साइकिल चलती है और बैलगाड़ी और ऑटो चलती है। वहीं पटरी पे कौन कौन सी चलती है, तो देखिए रेलगाड़ी चलती है और मालगाड़ी चलती है। आसमान पर हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर चलता है। वहीं पानी पर पानी का जहाज़ और मोटर बोट चलती है। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 9वां कह रहा है कि वायु प्रदूषण के बचाव के कोई 5 उपाय लिखिए। तो देखिए बच्चों, पहला है हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। दूसरा है कचरा नहीं जलाना चाहिए, मतलब जो गंदा कचरा है वो नहीं जलाना चाहिए जिससे कि वायु प्रदूषण ना हो। डीजल और वाहनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए जिससे कि वायु प्रदूषण ना हो। और पन्नी और प्लास्टिक के सामान जिनसे गैसें निकलती है उन्हें भी अत्यधिक मात्रा में नहीं जलाना चाहिए ताकि उससे वायु प्रदूषण ना हो। तो इस प्रकार हम इन सब चीज़ों को ना कर भी वायु प्रदूषण की रोकथाम कर सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 10 कि पुल किन किन चीज़ों से बना होता है, उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों देखिए, पुल जो है वह सीमेंट, लोहा, कंक्रीट, रेता और गिट्टी आदि सामग्रियों से पुल बना होता है। तो बढ़ते हैं बच्चों अब अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे हमारा सप्ताह चल रहा है 10 और दिवस चल रहा है 3। आवधिक आकलन फर्स्ट का मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार शिक्षक यहाँ पे मौखिक प्रश्न पूछेंगे कि शाकाहारी जीव किसे कहते हैं। जो शाकाहारी जीव वे कहलाते हैं जो कि शुद्ध भोजन करते हैं, हरी साग सब्जियां खाते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं, जो फल फूल सब्जियां खाते हैं। और दूसरा है कि जल के कोई 5 उपयोग लिखिए। तो देखिए, जल का जो उपयोग है वह नाना प्रकार से कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी हम नहाने में, कपड़े धोने में, पीने में, खाना बनाने में, पूजा करने में आदि में पानी का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि टिकट लेकर चेकर टिकट चेक क्यों करते हैं। तो टिकट चेक भी इसलिए करते हैं ताकि कोई बिना टिकट के ना चढ़ सके और सरकार को घाटा ना हो सके। चौथा प्रश्न है कि किन्हीं 2 जीवों के नाम लिखिए जिन्हें घर में पाला जाता है। तो देखिए, कुत्ता और बिल्ली। पढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमें इन्हें पढ़ना है और फिर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देना है। दिया गए अनुच्छेद को विद्यार्थियों से पढ़ने के लिए कहें एवं प्रश्नों को पूछें। एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इसके लिए शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर अपने कान हिलाकर हवा करता रहता है। तो अब इससे संबंधित प्रश्न है कि हाथी कितने घंटे सोता है। तो हाथी एक दिन में तो 100 किलोग्राम पत्ते खाता है और 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी के कान कैसे होते हैं। तो हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी क्या करता है। तो देखिए, गर्मी लगने पर वह क्या करता है, कीचड़ से खेलना, पानी और कीचड़ से खेलना उसको बहुत भाता है। इससे शरीर में ठंडक रहती है। तो और हाथी क्या खाता है। तो हाथी जो होता है वह 100 किलोग्राम एक दिन में, इससे ज़्यादा पत्ती और झाड़ियाँ खा लेता है। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के मौखिक शिक्षक द्वारा पूछे जाएंगे बच्चों के। प्रश्न क्रमांक 6वां है कि दिए गए चित्र को विद्यार्थियों से पहचान करवाएं एवं उनसे पूछें कि रेलवे स्टेशन पर लोग क्या काम करते हैं। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर इन्हें चित्र को देखना है और उसके उत्तर देने हैं, बच्चों से पूछने हैं। तो इस प्रकार इन सवालों को हल किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है, इसमें सप्ताह चल रहा है 10 दिवस 4। आवधिक आकलन फर्स्ट लिखित। अब हमें इसमें लिखित प्रश्न हल करने हैं बच्चों। तो इसमें लिखा है सोचो और लिखो। तो इसमें है प्रश्न क्रमांक 1 कि सही और गलत का निशान लगाकर अब हमें बताना है। हमें भोजन हमेशा चबाकर करना चाहिए। तो आंसर है सही।
हमें भोजन करने से पहले हाथ नहीं धोना चाहिए, तो गलत। हमें भोजन करने से पहले हाथ को धोना चाहिए, तो इसका आंसर होगा गलत। जो हमें मिठाई हमें पसंद है वह बहुत ज़्यादा खा लेना चाहिए, तो इसका आंसर होगा गलत। जो हमें ज़्यादा पसंद है उसे अधिक से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो अपचत होने का खतरा रहता है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 2, कि अगर तालाब का सारा पानी सूख जाए तो मछलियों का क्या होगा। तो देखिए बच्चों, अगर तालाब का सारा पानी सूख जाएगा तो सारी मछलियाँ क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तीसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों कि गेहूं से बनने वाले 3 खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। तो देखिए रोटी, पूड़ी और पराठा, ये तीनों ही गेहूं से बनने वाले खाद्य पदार्थ हैं जो कि खाए जाते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रिजर्वेशन चार्ट से क्या क्या पता लगता है। तो देखिए बच्चों, रिजर्वेशन चार्ट से हमें हमारा सीट नंबर और बर्थ नंबर आदि मिलता है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि पहचानो मैं कौन हूँ। गुटरगू जानते हो, लोग मुझे बुला बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। तो बच्चों, बड़े प्यार से बुलाकर दाना को इसको खिलाते हैं, कबूतर को खिलाया जाता है। गुटरगू भी वही करता है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई, मन ना हो फिर भी नाचो वह खाली पेट, मदारी का बंदर। मतलब जो बंदर होता है वह होता है। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों कि म्याऊं म्याऊं लोगों के कुछ भी काम नहीं आऊं, फिर भी पुचकारी जाऊं। तो कौन है बच्चों, बिल्ली होती है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 6 कि पर्यावरण संरक्षण हेतु 2 स्वरचित नारे स्लोगन लिखिए। तो बच्चों हमें यहाँ पे स्लोगन बताना है। तो पेड़ वन जल हवा लाखों की है ये दवा, पेड़ वन अनमोल है मानव जीवन इनके बिना कुछ भी नहीं है, पेड़ों को बचाना है पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। तो इस प्रकार हम स्लोगन या नारे लिख सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न कह रहा है कि झुंड में रहने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बच्चों देखिए, झुंड में रहने से क्या फ़ायदे हैं। झुंड में रहने से सभी मिलजुल कर रहते हैं, कार्य करते हैं और कोई भी काम आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों इन प्रश्नों के हम उत्तर दे सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 8वां क्या कह रहा है। अब प्रश्न क्रमांक 8वां कह रहा है कि अपनी उंगलियां और अंगूठे में रंग या स्याही लगाकर जीव जंतुओं की आकृति बनाइए। तो आप इसमें उंगलियों में ऐसे स्याही लगाकर और जीवों की आकृति बना सकते हैं। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को उत्तर दिया जा सकता है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 9, बांस के पुल के ऊपर जूते या चप्पल पहनकर चलना आसान है या नहीं, क्यों। देखिए बच्चों, इसका आंसर होगा बांस के पुल के ऊपर जूते या चप्पल पहनकर चलना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से फिसलने या गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 10वां बोल रहा है कि अनीता को एक बक्से में 11 किलो शहद मिलता है, तो 20 बक्सों में उसे कितना शहद मिलेगा। देखिए बच्चों, यह एक गणित का सवाल है, हम इसे हल करते हैं। अनीता को एक बक्से में कितना शहद मिला, 11 किलो मिला। तो 20 बक्सों में कितना शहद मिलेगा, तो हम 11 में 20 का गुणा कर देंगे तो टोटल कितना आएगा बच्चों, 220 किलो। अतः 220 किलो शहद मिलेगा 20 बक्सों में। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसे मन लगा के पढ़ा होगा। वीडियो को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।